हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय चारों में। आज की पिक कार रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और ये एक टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी ये रीडिंग आपको मिले उस वक्त वो करंट फीलिंग्स आपके सिचुएशन पर अप्लाई करेंगी। तो आपके पास है 3 ऑप्शंस चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन जिसपे वाइट स्ट्राइप्स हैं, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट पर्पल स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी ओवरऑल क्या है इस कनेक्शन में। और इसके लिए जो कार्ड निकला वो है ग्रे स्क्विरल, जो कह रहा है फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी इस समय है वो है गोट, जो कहता है एक्ट फ्रॉम योर इननेट विजडम। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कैट एंड माउस गेम टाइप की सिचुएशन आप लोगों के कनेक्शन में दिखाई दे रही है। ग्रुप 1 बहुत क्लियर है कि जैसे भी इन्होंने आपके साथ पास्ट में बर्ताव किया है, जो भी आपकी नाकाम कोशिशें रही हैं इस कनेक्शन में, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और उसी सब के चलते इस समय आप, पहली चीज़ तो जब आप इस कनेक्शन में पहली बार आए थे वर्सेस अब, तब से लेकर अब तक आप में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इमोशनली आप बहुत ग्रो करे हैं, स्पिरिचुअली आपकी बहुत ग्रोथ हुई है। हो सकता है इसी इंसान के चक्कर में आपको ये टैरो, स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या होता है, इन चीज़ों का पता चला हो। इतने सालों में या महीने, हफ्ते, जितना भी लंबा आपका कनेक्शन इनके साथ रहा है, उसमें जो भी आपने सीखा है अपनी गलतियों से, उस वजह से इस समय आपके अंदर इतनी समझ है कि आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन नहीं लेना है। और जैसे आप हैं इस समय, अपनी पीठ घुमा करके आप खड़े हुए हैं इस पर्सन की ओर, आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन इनकी ओर नहीं ले रहे हैं। ना तो आप इनसे बात कर रहे हैं, ना तो आप सोशल मीडिया पर इनके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर कनेक्टेड हैं तो। मीनवाइल ये जो इंसान है, ये दिखने में भले ही जितने प्यारे से हों, जितने मासूम से हों, ये है बहुत चतुर, ये बहुत ही शाना इंसान है। और अभी क्या हो रहा है कि पास्ट में इनकी जो भी कोशिशें रही थी कि आपसे कुछ उगलवा लें या आपसे कोई एक्शन ले लें, थोड़ा उनका ईगो शांत हो जाए, वो सब चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। बिकॉज आपको भी समझ में आ गया कि नहीं, मुझे इन सब चक्करों में अब पढ़ना ही नहीं है, मुझे इनके माइंड गेम्स में अब फंसना ही नहीं है। तो अब इनको लग रहा है कि अच्छा अब क्या किया जाए, चलो उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लें। तो ये तरकीबें सोचने में बहुत ज़्यादा जूझे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कहें, ऐसी कौन सी तरकीब आजमाएं जिससे आपका ये जो मौन व्रत है इनके प्रति वो टूट सके। आप कुछ ऐसा विवश कर दें आपको, या कुछ ऐसा करें कि फिर से आपकी ही ओर से इनको मैसेज जाए, आपकी ही ओर से इनको कॉल जाए। इसीलिए अगर आप आजकल देख रहे हैं कि इनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी बड़ी अजीब सी हो रही है या अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो सब इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो सब आपको फांसने के तरीके हैं ताकि आपसे एक्शन निकलवाया जा सके। बट अच्छी बात जो यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी की लग रही है ग्रुप 1, वो ये है कि आपने अपनी ही गलतियों से सीख लिया है। और इसीलिए अब आप इतनी आसानी से तो इस इंसान के, इनफैक्ट बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि इनके झांसे में आने वाले हैं। भले ही आपके दिल में इनके लिए कितनी भी फीलिंग्स क्यों ना हो, बट अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपकी अपने खुद के लिए जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसरप्शन, ट्रेजर आइलैंड और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस इंसान की प्रॉब्लम ही यही है कि ये दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं इनकी परेशानियां दूर करने के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस मुझे बता रहा है कि जब तक ये इंसान आपके साथ थे, इनके जीवन में तो बहुत सुख था, ये बहुत खुश थे, बिकॉज इनका सारा काम वाम करने के लिए आप मौजूद रहते थे। लेकिन डिसरप्शन मुझे बता रहा है कि आपको एज सच कुछ खास उस कनेक्शन से मिला नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके दुख के एक्सपेंसेस पर इनको खुशियां मिली हैं। ट्रेजर आइलैंड डिसरप्शन के साथ बता रहे कि करंटली इस इंसान को
एहसास हो रहा है इस बात का कि उन्होंने क्या खो दिया है। जैसे ये चिड़िया उड़ करके बाहर जा रही है, क्या इन्होंने गवा दिया है। अब इनको लग रहा है, जैसे ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, खजाना। तो क्या था उनके पास, क्या खोज निकाला था उन्होंने, क्या कनेक्शन उनकी जिंदगी में आ गया था जिसकी उन्होंने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। बिकॉज डिसरप्शन मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अपने गुस्से की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने टेम्पर टैंट्रम्स की वजह से, अपने मूड स्विंग्स की वजह से इस इंसान ने खुद ही इस कनेक्शन को काफ़ी चौपट कर दिया था। दूसरी चीज़, ये रिलेशनशिप या कनेक्शन, सिचुएशनशिप जो भी था, एक वक्त के बाद आपके लिए, आपको बहुत ही कैद जैसा उसमें फील होने लगा था। आपको ऐसा लगता था कि यार ये तो खुश हैं और मैं यहाँ पर तिल तिल करके मर रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है। हर चीज़ इनके मतलब की होती है, हर चीज़ इनके अनुसार होती है, मुझे अपने पसंद से कुछ करने की फ्रीडम ही नहीं है। तो मैं पार्टनर हूँ इनकी या मैं इनकी स्लेव हूँ, क्या सीन क्या है। और शायद इसीलिए आपने ही डिसाइड किया हो कि बस अब बहुत हो गया, और आपने सोचा हो कि मुझसे अब नहीं झेला जा रहा है, नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है, और आपने इनको छोड़ दिया हो। और ये बात इनको खटक गई। तब क्या था कि तब ईगो में आ गए थे कि अच्छा मुझे छोड़ा, मुझे, ठीक है जाओ देखते हैं कब तक दूर रह पाओगी या रह पाओगे। और हो सकता है बाद में जब आपका गुस्सा शांत हुआ तो आपको भी लगा हो कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे उनके पास वापस चले जाना चाहिए। उसमें और इनका ईगो बूस्ट हुआ था और इनको ईगो सेटिस्फैक्शन मिला था कि मुझे तो पता ही था कि ये लौट करके मेरे ही पास वापस आएगी या मेरे ही पास वापस आएगा। बट जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर गोट के साथ में कि अपनी गलतियों से अब आप सीख चुके हैं और इसीलिए अब आप बार बार उनके पास वापस नहीं जाते। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से आप उनके पास नहीं गए। तो अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे पास क्या खजाना था, कितना अच्छा एक इंसान था, कितना खूबसूरत एक कनेक्शन ये बन सकता था, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज यहाँ पर हैं। बट मैंने क्या किया, उसको पनपने ही नहीं दिया, उस कनेक्शन को मैंने काट दिया, चौपट कर दिया खुद ही। ट्रेजर आइलैंड और डिस्ट्रप्शन हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इतनी सब चक्करों में भी इस इंसान को ये उम्मीद है, या कह लो इस फिराक में बैठे हुए हैं कि कब आप उन तक आओगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो गुस्सा बैठे रहेंगे, अगर वो रूठे बैठे रहेंगे, अगर वो ऐसे ही टुच्चे माइंड गेम्स खेलेंगे तो आपका दिल वो पिघला लेंगे और आप वापस उनके पास आ जाओगे। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस इंसान से नफरत करने लगे हैं आप, या आपके दिल में इनके लिए बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, कुछ तो है ही ऑफ कोर्स, इसीलिए आप ये आज वीडियो देख रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और गोट की एनर्जी के साथ कि अब ग्रुप 1 आप एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं अपनी इस कनेक्शन की जर्नी में जहाँ पर आपको इस इंसान से फर्क पड़ना बंद हो गया है। अब आपका ध्यान अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर आ गया है। ये भी मुमकिन है यहाँ पर इस बर्ड के साथ कि ये आपके बारे में इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप तो इनसे बात कर नहीं रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। जितना प्यार इनके दिल में आपके लिए है, इमोशनल मैच्योरिटी उतनी नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये इंसान सतह के ऊपर भले ही जैसा भी ये प्रदर्शन करते रहते हो कि तुम मेरे पास आना, तुम ये करना, तुम वो करना, बट ये कप्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करिए कि ये इंसान एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव है। बट प्रॉब्लम ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इनको नहीं आता है, अपनी ज़बान पर लगाम रखना इनको नहीं आता है। इसीलिए ये चीज़ों को, सिचुएशंस के ऊपर ये रिस्पॉन्ड नहीं करते, हमेशा फट जाते हैं, हमेशा रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ करंट फीलिंग्स में इनको एहसास हो रहा है कि इस कनेक्शन में जितना दुख इन्होंने आपको पहुंचाया है अपनी बातों से, अपने रवैये से, उतना ही बुरा इनको भी लगा है, उतना ही दुख इनको भी पहुंचा है, क्योंकि अब आप उनके लाइफ में नहीं हैं, जबकि ये आपसे प्यार करते हैं, जबकि ये आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। करंट फीलिंग्स में अब ये इस चीज़ का समझ रहे हैं इस बात को यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ कि इनको किस लेवल का इमोशनल बिहेवियर आपके साथ दिखाना चाहिए था किंग ऑफ कप्स, वर्सेस इन्होंने कितनी बचकानी चीज़ें आपके साथ की। जब ये कनेक्शन चालू हो रहा था उस वक्त तो बड़ा रोमांटिक थे, ये बहुत चार्मिंग थे, बिल्कुल आपका दिल जीत लिया चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन। बट जब कनेक्शन इवॉल्व करने लगा, जब चीज़ें
आगे बढ़ने लगी, जब इनको ज़रूरत थी अपने आप को भी उस लेवल पर लाने की, मैच्योर होने की, वो चीज़ उन्होंने नहीं की। आप ऐसे समझ लो कि जब नींव डालनी थी तब तो ये मज़े मार रहे थे, इधर-उधर भटक रहे थे, और उसके ऊपर से जब घर बनाने की बात आई, जब इमारत को और पक्का करने की बारी आई, तो उन्होंने आराम से कुर्सी डाल करके साइड में बैठ गए कि तुम बना लो, मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, मैं सुपरवाइज कर दूंगी या कर दूंगा, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो। तो अब इनको एहसास हो रहा है कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की थी। लेकिन समस्या सारी इनके साथ यही है कि अभी भी, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बाद में आया है किंग ऑफ कप्स के, अभी भी इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो अपने इमोशंस की गहराई है उसको उन्होंने भांप तो लिया है कि मेरे दिल में ग्रुप वन के लिए बहुत प्यार है, लेकिन बचकानी हरकतें करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, माइंड गेम्स खेलने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। सब कुछ सिर्फ इसी फिराक में कि आप उनकी ओर एक्शन ले लो, आप उनकी ओर आ जाओ, आप उनकी इन मैसेजेस से समझ जाओ कि वो रूठे हुए हैं, चिढ़े हुए हैं, बेचारे बड़े दुखी हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि जिससे वो पट जाएं, जिससे कि वो मान जाएं। ओके, इनके आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत हो, अलग अलग कंट्रीज में भी इस समय आप लोग। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड में भी कछुआ था और अभी एक और अगर आप लोग दूरी पर रह रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि आप उनके पास आओ, बेसिकली ये कि आप उनकी ओर एक्शन लो। उन्हें पता है कि ये जो स्थिति आप दोनों के बीच में है, ये जो कनेक्शन आप दोनों का है, उसमें ऊंच नीच है, आपकी तरफ से समझ ज्यादा है, इमोशनल मेच्योरिटी ज्यादा है, इनकी तरफ से नहीं है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए ये पता नहीं क्या सोच करके बैठे हैं कि नहीं, जादू की छड़ी तो ग्रुप वन के हाथ में है, इसीलिए अगर सिचुएशन इंप्रूव होनी भी है तो वो करे, मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। फीलिंग्स इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत है, पैशन इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत है, लेकिन हठी भी है ये बहुत ज्यादा। बहुत कुछ है इनके मन में, इनके दिल में, जो ये आपको बोलना चाहते हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन एक जो इन्होंने फैसला पास्ट में ले लिया था कनेक्शन को खराब करने का, गड़बड़ करने का, ये आपके सामने उस चीज को बेसिकली एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज झूठी शान जो इन्होंने अपनी एक बना रखी है वो खराब हो जाएगी। मैं कैसे जाके सॉरी बोल दूं, मैं कैसे जा करके एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, अब मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी या करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ये इंसान इतना दिखावटी हैं, इतने प्रिटेंशियस हैं, इतने ढोंगी हैं, अपने ही एक बनाई हुई दुनिया में जीते हैं कि अगर उन्होंने सामने से किसी से माफी मांग ली तो उसमें उनकी शान घट जाएगी, वो छोटे पड़ जाएंगे। और इसीलिए इतनी फीलिंग्स, इतने इमोशंस और इस बात की पूरी पूरी जानकारी होने के बावजूद कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीजें ठीक करने का सारा जिम्मा उन्होंने अभी भी आपके ही ऊपर डाला हुआ है। ऑलराइट ग्रुप वन, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की और आपकी क्या है इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन की एनर्जी है हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट, और आपकी एनर्जी है स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। हो सकता है ऑफ लेट इस इंसान ने आपसे बहुत ज्यादा बेरुखी से बात की हो, फालतू में आपको कुछ सुनाया हो, लोगों के साथ मिल करके आपको कुछ सुनाया हो, आपको जबरदस्ती टारगेट करने की कोशिश की हो, इस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया हो जैसे आपको जानते ही नहीं है, जैसे आप दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन आपकी एनर्जी की अच्छी बात यहाँ पर यह है ग्रेस एंड मैजेस्टी के साथ कि आप इनकी लेवल पर आकर के गिरे नहीं, आपने अपनी वो डिग्निटी बरकरार रखी। इन्होंने बेसिकली आपको उकसाने की कोशिश की है,
कुछ बोल करके या किसी से कुछ बुलवा करके कि उसको जाके ऐसे ऐसे बोलना। बट यहाँ पर नजर आ रहा है जितनी काम और जितनी खूबसूरत एनर्जी में इस समय आप हैं ग्रुप 2, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने अपने दुख को गुस्से में परिवर्तित नहीं होने दिया। आपने बौखलाहट में आकर के पलट करके इनको कोई जवाब नहीं दिया, और क्योंकि आपको ये उत्तेजित नहीं कर पाए, आपको ये गुस्सा नहीं दिला पाए, आपको ये भड़का नहीं पाए जैसे कि ये चाह रहे थे, उससे इनकी खिसियाहट और बढ़ गई, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ही तिलमिलाहट में महसूस कर रही हूँ। 4 लोगों से बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या करें, आप क्या करें, क्या करें कि उससे रिएक्शन मिल जाए, मुझे उसको तंग करना है, मुझे उसको इरिटेट करना है, पता नहीं क्या सैडिस्टिक प्लेजर इनको मिल जाएगा उस चीज से। इनफैक्ट डेयर टू बी डिफरेंट मुझे बता रहा है ग्रुप 2 कि शायद अब जब आप इस इंसान को देखते हैं, इनकी हरकतों को देखते हैं, इनके रवैयों को देखते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये वही शख्स है क्या जिसके लिए मुझे फीलिंग्स डेवलप हुई थी, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी या था। बिकॉज वो तब कैसे थे वर्सेस वो अब कैसे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय वो भले ही जैसे भी रहे हों, आप इम्प्रेस हो गए हों, पट गए हों, जो भी रहा हो, लेकिन अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा बदतमीज़, बेरुखा बर्ताव करने वाले, ज़बरदस्ती आपको टॉन्ट मारने वाले, इरिटेट करने वाले, उस तरीके के हो गए हैं। और कोई ना कोई एक इनका चेला चपाटा है, कोई इनका लंगोटिया यार, वो भी इनके आग में घी डालता रहता है, आप उनको भड़काता रहता है, इस चीज में इनके साथ शामिल रहता है। आपकी दाद देनी पड़ेगी ग्रुप 2, बिकॉज इतना सब जो आप झेल रहे हैं उसमें ना बिखर जाना, ना टूट जाना, वो अपने आप में दर्शाता है कि आप अंदर से कितने ज्यादा स्ट्रांग है, और वो स्ट्रेंथ आपकी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगेन लाइक आई सेड, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर के इमोशंस खत्म हो गए हैं, आप हार्टलेस हैं इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ऑफ कोर्स पड़ रहा होगा, इतना कुछ सुनाया जा रहा है जबरदस्ती का, आपको तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप इतना ऊपर उठ चुके हैं इस इंसान और इनकी बचकांट हरकतों से कि आपने इनको वो सेटिस्फैक्शन ही देना बंद कर दिया है कि हाँ भाई मुझे तो बड़ा बुरा लगा, मुझे तो बड़ा फर्क पड़ गया। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बिटवीन वर्ल्ड्स और वॉकिंग अवे। जितनी बार इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उतनी बार ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये वापस से आपको उस दलदल में ला सके, वापस से घसीट सके अपने साथ नीचे। और ये जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है इस ग्रे का वर्सेस ये जो खूबसूरत से कलर्स यहाँ पर हैं, ये मुझे बता रहा है कि इनके साथ ना रहने से आपको ज्यादा राहत, ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है वर्सेस जब आप इनके साथ थे तब आपको कैसा लगता था। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे बता रहा है कि करंटली इस इंसान को बहुत ही, जैसे कि मैंने बोला था ना, इनकी एनर्जी में एक छटपटाहट है कि आपने इनसे बड़े दिनों से बात क्यों नहीं की। आप जब कभी आते जाते इनके साथ आपका सामना होता है तो आप पलट करके इनकी तरफ देखते भी नहीं है जैसे कि ये चाहते हैं, बट वो चीज़ होती नहीं है। प्लस ये जो शक इनके मन में है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने इनसे कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है, कंप्लीटली वॉक अवे कर लिया है। उनको ये भी डाउट हो रहा है, या हो सकता है उनको ये उड़ती उड़ती खबर कहीं से आई हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। अब ये सच्ची खबर है या अफवाह है वो तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, बट उस रीजन से भी ये एकदम से बहुत ज्यादा भड़क गए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है और सडनली ये आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करने लगे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया जो ये ऐसे वियर्डली बिहेव करे मेरे साथ, तो उसका रीजन ये है कि इनको कहीं से सुनने में आया है, इनको कहीं से ऐसा पता चला है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये चाहे जिसको भी छोड़ते फिरें, इनको अगर कोई छोड़ देता है, इनको इनसे अगर कोई ब्रेकअप कर देता है, इनको अगर कभी कोई डंप कर देता है, तो वो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है, ये चाहे जितने लोगों को डंप करते फिरे। करंटली यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस इंसान का बबल बर्स्ट हुआ है, इनका भ्रम टूटा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड के साथ में कि घूम फिर करके चाहे कुछ क्यों ना हो जाए आप उनके पास लौट करके आएंगे, आप उनसे पैचअप करेंगे, आप अपनी तरफ से उनसे बात करेंगे।
बट हो उसका उल्टा रहा है। दिन दिन बीतते बीतते आप उनसे और दूर होते चले जा रहे हैं। प्लस ये जो भी हरकतें कर रहे हैं इनका भी कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। तो एक अजीब सी बेचैनी है इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में। बर्दाश्त नहीं हो पा रही है ये चीज़ कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हैं इनसे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो रूड बिहेवियर आपसे करते हैं ना, हो सकता है वो भी अपने आप में एक, जैसे नहीं कांटा होता है मछली फंसाने के लिए, उस तरीके की कोई एक चाल हो कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे से बोलूंगा तब तो ये मुझे वापस जवाब देने के लिए मैसेज करेगी ही या करेगा ही। आप वो भी नहीं करते हैं, आप रीड करके छोड़ देते हैं, तो और ये बौखला जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है आपके पर्सन के बारे में, ये बहुत ही दिखावटी हैं। अपने आप के बारे में हमेशा ये बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमाते महीने का 2000 होंगे, बोलते सबको है कि मैं 20,000 कमाती हूँ या कमाता हूँ। कभी इनके घर पे किसी ने, किसी राजा के यहाँ पर बावर्ची लगे होंगे, अब ये सबको बताते फिरते हैं कि ओ हम तो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं। उस तरीके का, उस लेवल का झूठ बोलने में ये इंसान माहिर है। ओके, आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ और 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपका जो करंट एक्शन या फिर कहें इन एक्शन अभी चल रहा है, उसने कंप्लीटली स्टन करके रखा हुआ है इस इंसान को, कंप्लीटली कंफ्यूज करके रखा हुआ है। बिकॉज ये ऐसी चीज है जो जिसके बारे में इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप कंप्लीटली इनको कट ऑफ कर देंगे अपने लाइफ से। जैसे डेथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपने कंप्लीटली इस कनेक्शन को खत्म कर दिया या खत्म करने के वर्ज पर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इनकी ओर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। यहाँ पर भी जैसे ये जो भी जानवर है इतने सारे रस्सियों में बंधा हुआ है, प्लस 7 ऑफ कप्स भी कार्ड होता है कंफ्यूजन का, इल्यूजन का, ये सारी चीजें। इनफैक्ट जिस तरीके का बिहेवियर है आपके साथ कर रहे हैं, और जैसे कि जो एनर्जी मैंने यहाँ पर पिक की थी कि इनके कुछ ऐसे चेले चपाटे हैं जो आग में घी डालते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। 7 ऑफ कप्स इंडिकेट करे कि अलग अलग लोग इनको अलग अलग सलाह देते रहते हैं कि अब ग्रुप 2 को तुम ऐसे टॉन्ट करो, अब तुम ऐसे करो, तो हो सकता है वो रिप्लाई करे, तब हो सकता है वो करे वो करे, और कोई भी पैंतरा आपके ऊपर काम कर नहीं रहा है। तो अब इनको क्या करना चाहिए वो चीज इनको समझ में नहीं आ रही है, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी इस कनेक्शन को खत्म करने के लिए रेडी नहीं है, विच इज वियर्ड, क्योंकि हो सकता है इन्होंने ही आपके साथ ब्रेकअप किया हो सकता है इन्होंने ही चीजें इतनी खराब की हो कि आपको इनको छोड़ करके जाना पड़ा हो। बट डेथ मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि एक ऑब्सेशन है इस इंसान को आपसे, जो स्कॉर्पियो एनर्जी है, इनको एक ऑब्सेशन है आपसे, एक अजीब सा अटैचमेंट है आपसे। आप ऐसे समझ लो कि ये आपको वो चीजें नहीं देंगे जिनकी आप ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपको किसी और का भी नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो वाली वियर्ड मेंटालिटी, वो वाली जो अजीब सी एक मानसिकता होती है, वो इस इंसान की है कि ना तो हमने ग्रुप 2 को उस लेवल की रिस्पेक्ट, उस लेवल का प्यार दिया जो कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अब अगर उनको वो चीज कहीं और मिल रही है तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये इंसान निहायती कंफ्यूज्ड, सेल्फिश, ऑब्सेसिव, उस तरीके के यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपने हील कर लिया है, आपने रिकवर कर लिया इनके दिए हुए दुख से, आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपने कंप्लीटली कट ऑफ इनको अपनी साइड से कर लिया है। इसीलिए ये बौखलाहट यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स के साथ। इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। आपकी चेहरे पे जब ये खुशी देख रहे हैं, आपके चेहरे पर जब ये देख रहे हैं कि एक शिकन भी नहीं आ रही है इनकी हरकतों की वजह से, तो इनको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? उसकी जड़ तक, सतह तक जानने की ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको अपनी खुशी कहीं और मिल गई है, उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, उनकी जबान पर ताला क्यों लगा हुआ है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से मैं पैतरे आजमाऊं जिससे कि वो उनकी जबान पर जो ताला लगा हुआ है ग्रुप 2 की वो खोले, वो मुझसे बात करे?
मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनको किसी और के साथ खुश देख करके। एंड अगेन लाइक आई सेड, अगर आप नहीं है किसी और के साथ तो भी ये बात उनको सुनने में आई है, उस रूमर से ही वो इतना तल में ला गए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने अपनी छाप छोड़ी है इस इंसान के दिल पर, इस इंसान के दिमाग पर, इसीलिए आपकी एक एक हरकत या फिर नॉन एक्शन से इनको इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है मानो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जो असर आपने इनके ऊपर किया है वो असर इनका आपके ऊपर क्यों नहीं हो रहा। जितना अफेक्ट ये आपसे हो जाते हैं, तो ये क्यों नहीं आपको उतना अफेक्ट कर पा रहे हैं, आपको कैसे फर्क नहीं पड़ पा रहा है। उन्हीं सब चक्करों में, उन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में ये अभी लगे हुए हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये लाइट पर्पल स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी ओवरऑल एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की क्या है इस कनेक्शन में। तो आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है वो है रैट, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। और आपकी जो एनर्जी है वो है कैंगरू, बी अ फोर्स फॉर गुड। ओके, इस समय दोनों ही लोगों की ओर से बहुत ज़्यादा इनएक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ना तो वो आपकी ओर कोई एक्शन ले रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ना तो आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपने लाइफ में मस्त हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी ज़िंदगी में चहल पहल, रौनक ज़्यादा लगी हुई है और उनकी लाइफ में उतना नहीं है। हो सकता है वो इस समय सिर्फ अपने काम के ऊपर, पैसा, करियर, इन्हीं सब चक्करों में बिजी हों। वेराज आपके साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है ज़्यादा रोमांच है आपकी एनर्जी में, बहुत इनसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उठना, घूमना फिरना, उठना बैठना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इनफैक्ट चांसेस है कि बहुत हाल ही में आपको कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसी चीज़ मिल गई हो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, आपका बहुत टाइम जा रहा है उस चीज़ के बारे में सीखने में, अपने उस इंटरेस्ट को, पैशन कह लो, हॉबी कह लो, उसको और ज़्यादा ग्रो करने में। तो आप बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। कभी कभी भूले भटके आपको इस इंसान का ख्याल आता है, लेकिन इतना नहीं कि आप खो ही जाएं उन ख्यालों में, वो चीज़ नहीं है। प्लस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके आसपास इस समय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम मौजूद है, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत ही सपोर्टिव घर वाले, उस एनर्जी में अभी आप हैं। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, आउटर एनवायरनमेंट, वो भी बहुत ही खुशनुमा है। प्लस अंदर से भी आपको आजकल बहुत ही खुशी मिल रही है ये तरह तरह की अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने में। इसीलिए भूले भटके बस कभी इस इंसान का ख्याल आपके दिमाग में आता है, और जब आता भी है तो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ उनकी अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं या जो कुछ भी बुरा भला उन्होंने कभी आप कहा हो, आपके साथ किया हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आप उतना नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोचते हैं। आई मीनवाइल इनकी जो एनर्जी है यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद इस इंसान ने अपने जीवन का एक काफ़ी लंबा पीरियड सिर्फ दूसरों को खुश करने में बिताया था, दूसरों के मुताबिक जीना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाते रहना। लेकिन अब जा करके इस इंसान ने डिस्कवर किया है कि इनकी खुशी किस चीज़ में है, इनका असली व्यक्तित्व कैसा है। और अब जब इनको इतने समय बाद अपनी वो एक पहचान मिल गई है, इसलिए उन्होंने उसको अपने बिल्कुल दिल से चिपका करके रखा हुआ है, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं करूँगा या करूँगी, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, अब मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से लीड करूँगा या करूँगी जैसे कि मैं करना चाहती हूँ। बहुत समय बाद इस इंसान को एक राहत का एहसास हो रहा है, एक सुकून का एहसास हो रहा है, और इसलिए इनका पूरा पूरा ध्यान फिलहाल, पूरी एनर्जी मतलब सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित है। और इनको यकीन हो गया कि जितना सच्चा मैं रहूँगा अपने साथ में, जितना मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी, अपने भले के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, उतना ही मेरे साथ अच्छा होगा। दूसरों के लिए जीकर मैंने बहुत देख लिया, अब मुझे अपने लिए जीना है। उस एनर्जी में आपके पर्सन चल रहे हैं। ओके, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं हार्ट एक एंड लॉस, अ लेग अप और एनवी। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग।
आपके ना होने से इनके आसपास इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, बिल्कुल दिल जैसे कह सकते हैं कि छलनी छलनी इस इंसान का हो रखा है। और एनवी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हमेशा से ही इस इंसान के मन में थोड़ी बहुत जलन आपके तरफ रही है। भले ही आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हों, फिर भी आपसे जेलस फील करते थे। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसी छूट आपको थी टू डू वॉट यू वॉन्ट, टू बी वॉट यू वॉन्ट, शायद वो छूट इनको कभी से नहीं थी। उस बात की जेलसी हो सकती है। शायद आप इनसे दिखते ज़्यादा अच्छे हैं, उस बात की जेलसी। इनसे कमाते ज़्यादा अच्छा है, उस बात की जेलसी। आपके दोस्त इनके दोस्तों से ज़्यादा बेटर हैं, उस बात की जेलसी। और वो जो जेलसी है, वो जो जलन है, जो कुड़हन है, वो अभी भी बरकरार है। वो चीज़ इनकी करंट फीलिंग्स में भी यहाँ पर निकल करके आई है। अभी क्या हो रहा है, किस बात की इनको जलन हो रही है कि मैं तो ग्रुप 3 को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, मेरा दिल नहीं लगता है उनके बिना, मेरा मन नहीं लगता है उनके बिना, मुझे रोना आता है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन वो तो मुझे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो तो मुझे जब देखो तब उनकी स्टोरीज पढ़ती रहती हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो क्या उनको अब फर्क पड़ना बंद हो गया मेरे होने या ना होने से? क्या अब उनको बुरा नहीं लगता कि मैंने उनसे बात नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया? तो ऐसा क्यों? तो उस बात की जेलसी यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और कह सकते हैं कि एक सेकंड चांस आपके साथ चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर अ लेग अप हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब इस इंसान ने एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत आप लोगों के जो भी म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, जो भी सूत्रधार हैं, उन सबको ये आप कांटेक्ट करने वाले हैं। वापस से उन सबके दोस्त बनने के बारे में सोच रहे हैं। और प्लान सारा ये है कि इसके ज़रिए आप तक पहुंच सके, उसके ज़रिए आप तक पहुंच सके। इसीलिए हैरान मत होइएगा अगर आज से लेट्स से 1-2 महीने बाद सडनली आपका कोई दोस्त आपको मैसेज करके इनके बारे में बातें करने लगे आउट ऑफ नोवेयर, और आप बोलो कि ये क्या, तुम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हो, मैंने मना किया था, या इनका टॉपिक सडनली कहाँ से आ गया। और तब आपका दोस्त आपको बोले कि वो पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, वो तुमसे मिलने के बारे में बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं ये सब हो बड़े सीक्रेटिव तरीके से रहा, लाइक आपको नहीं पता है कि इन्होंने रिकनेक्ट करना चालू कर दिया है आपके उन फ्रेंड्स के साथ में। बट डेफिनेटली एक जेलस वाइब ये आपकी ओर भेज रहे हैं, जो कि मानने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। आपको लग सकता है कि यार जो मेरे लिए फीलिंग्स रखता है वो क्यों मुझसे जेलस फील करेगा, बट ऐसा होता है। हर कोई दूसरे की खुशी में जेन्युइनली खुश नहीं हो पाता है, चाहे वो उसका सगा रिश्तेदार या सगा ही क्यों ना हो। ओके आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। इस बात की भी बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा टेंशन इस इंसान को लगी हुई है कि आजकल आप इतने खुश इसीलिए तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। हो सकता है कि ये जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं, इससे इनको सुनने में आ गया हो कि आपकी शादी तय होने वाली है या आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। उस बात की भी उनको चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले मैं ग्रुप 3 के साथ चीज़ें ठीक कर पाऊँ, उनकी किसी और के साथ शादी हो जाए, तब मैं क्या करूँगी या तब मैं क्या करूँगा। तो वो बातें सोच सोच करके भी ये बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। हो सकता है आप सच में आ ही गए हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, और अगर ऐसा है तो आप समझ जाओ कि वो जो जेलस वाइब्स हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि अच्छा ग्रुप 3 को कोई और मिल भी गया, हम तो यहाँ पर अभी तक उन्हीं के जाने का गम मना रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि इस इंसान के साथ जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से इस कनेक्शन में हो सकता है प्रॉब्लम्स आई हो, वो ये है कि ये इंसान सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, थॉट्स में ही डूबे रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। जहाँ इनको अपना कमिटमेंट दिखाना होता है वहाँ नहीं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बस करते रहते हैं। और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये सारी चीज़ें सोच सोच करके ही टेंशन लेते रहते हैं। हो सकता है इनका हमेशा से मन रहा हो आपके साथ शादी करने का, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने का, लेकिन इनकी सोसाइटी क्या बोलेगी, इनके घर वाले क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये सब के चलते इन्होंने अपनी कन्नी काट ली हो आपसे, जिस चीज़ को ये अब रिग्रेट कर रहे हैं। और अब जा करके इन्होंने ये एनर्जी को एम्बॉडी करना चालू किया कि मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगा, दुनिया गई भाड़ में। वो चीज़ तब नहीं थी जब ये आपके साथ थे, तब ये दुनिया के ही बारे में परवाह करते रहते थे और आपके कनेक्शन के बारे में उतना नहीं सोचते थे। और अब जब ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे कनेक्शंस हैं, शायद डेटिंग लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर लाइक आई सेड कोई है ही आपकी लाइफ में, आपकी शादी होने वाली है, घर परिवार में भी सब ठीक है, काम भी बढ़िया चल रहा है, तो उनको अब
दुख भी हो रहा है, बुरा भी लग रहा है और जलन का भी एहसास हो रहा है। लेकिन ये जो सपना है आपके साथ रीयूनाइट होने का, आपके साथ सेटल डाउन होने का, वो ख्वाहिश उनकी करंट फीलिंग्स में अभी भी मौजूद है। बस अब चिंता ये सताने लगी है कि ये सपना अब हकीकत में बदल पाएगा भी या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बाजी मार ले जाए। ओके इस इंसान के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। अगर इस समय आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अखर रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में कि ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रेन पकड़ करके चट्ट से आ जाएं, बस पकड़ के आ जाएं। शायद आप दोनों अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, इसीलिए भी इतना ईजी नहीं है इनका आपसे सामना करने का। बहुत ही कंफ्यूज चल रहे हैं, आपको और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी हर एक सोशल मीडिया एक्टिविटी पर शायद नज़र रखे हों, भांपने के लिए, समझने के लिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके बारे में सोचकर आज भी उनको उतनी ही वार्मथ मिलती है, उतनी खुशी मिलती है जितनी पहले मिलती थी। बट द फैक्ट कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वेराज इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, वो चीज़ इनको थोड़ा सा बॉदर कर रही है। ये ख्याल कि शायद आप किसी और के साथ अपना घर बसाने वाले हैं या बसा सकते हैं, उस चीज़ से भी इनको परेशानी हो रही है, बिकॉज ये उनका सपना था, उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन इस सपने को कैसे सच करना है वो बात इनको समझ में नहीं आ रही है, और इसीलिए दूसरे लोगों के पास अब जा रहे हैं या जाएंगे बहुत जल्द सपोर्ट मांगने के लिए कि मेरी मदद कर दो, मुझे ग्रुप 3 को वापस से हासिल करना है, उनका दिल वापस से जीतना है। आजकल म्यूजिक के जरिए ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो रैंडमली अगर कोई गाना आपके जहन में आए तो वो इनके द्वारा, इनकी एनर्जी के द्वारा प्लांट किया हुआ है आपके मन में। ये भी हो सकता है कि अगर आप इनकी इंस्टा स्टोरीज देखें तो कोई पर्टिकुलर गाना जो आप दोनों की कोई मेमोरी जिससे एसोसिएटेड है, उस गाने को इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखा अपने स्टोरी में। इस तरीके की हरकतें, या व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई गाने का लिंक पर्टिकुलर ऐसा ये शेयर करें जिस गाने का कोई इंपॉर्टेंस है, कोई मीनिंग है आप दोनों के लिए, वो सारी हरकतें भी ये आगे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।